हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभु जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी, हरे नंद प्रणाम जी, कृष्णा, शिवानी भक्तों माता को जी, दंडवत प्रणाम। मीना माता जी, शिवानी माता, सुश्री माता जी, नित्यानंद प्रभु जी, हरे कृष्णा, सुमन कुमारी माता जी, हरे कृष्णा, धर्मराज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। वीडी शर्मा जी, हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सतीश प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धर्मराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, शिवानी माता जी, मीना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सुमन कुमारी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, पांचंग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सब भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम माता सभी जी। भक्तों को हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज राधिका सनवाग माता जी का टर्न है। माता जी अभी तक लॉगिन नहीं हुई हैं, तो एक भक्त नरसिंह आरती कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। करो प्रभु जी। कीजिए रंजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादिदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षा शीलटङ्कनखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नाखाम् अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवघ्रिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवघ्रिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय हो नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। भक्ति विघ्न भक्त नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय जय हरि बोल माता बहुत सुंदर माता जी। जय हरि बोल। जी। बहुत हरि बोल, बहुत सुंदर सुंदर माता माता जी सुंदर बोल माता हरि जी। बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे हरि कृष्णा। बोल हरि बोल माता जी। हरि बोल बहुत माता जी। बहुत सुंदर, को दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर। इसमें पांचन को दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता सुधा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब सभी प्रभु जी को भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, देवी धन्यवाद माता जी को प्रणाम सभी दंडवत भक्तों को। प्रणाम। सब को दंडवत प्रणाम माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम। 10 नाम हरे अपराधी बोलो कृष्ण, क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण, ओ हरे कृष्ण, गुरुदेव गुरु जी दंडवत कृष्ण दंडवत प्रणाम, कृष्ण, हरे प्रणाम कृष्णा गुरु गुरु जी। जी। दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत कृष्णा गुरु जी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भक्तों को प्रणाम दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हरे राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। तो अभी हम जी कीर्तन करते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं। हम्म। हम्म।
ओके। तो हम हमारा यात्रा का ट्यून लेते हैं आज 5 मिनट, जो हम यात्रा में हमेशा गाते थे। तो जी, ममता पाल माता जी है क्या? जी, ममता पाल माता जी है? नहीं है। ओके, जी, नहीं है, ठीक है। इधर आओ। जी, मीनाक्षी रावत माता जी, तुम गाओ मेरे पीछे। हरे कृष्णा, बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ओके हरे कृष्ण। तो अभी हम हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। जी ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी राधिका सनबाग माता जी का था, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए हैं ऐसा लग रहा है गुरु जी। ओके जी। तो कल बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमने चर्चा की थी जी। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कल हमने किस विषय पे चर्चा की थी? फिंगर को रेज कीजिए जिसने जितना सुना है उतना। जी साधना बोलो। साधना मत। सॉरी गुरु जी मैंने लिखा नहीं है। आवाज तुमने तो हैंड रेस किया था। गुरु जी मैंने इसके लिए किया था कि मैं आपके पीछे गा पाऊंगी। ओके जी नेक्स्ट। ओके अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल की क्लास में आपने भगवत धाम का स्वरूप बताया था, तो उसमें पहले तो आपने 18 और 19 श्लोक पढ़ाए और उसके बाद श्लोक नंबर 20 से आपने बताया कि भगवत धाम की व्याख्या क्या है, भगवत धाम में क्या क्या होता है। तो इसमें श्लोक नंबर 20 में भगवान कहते हैं कि मेरी एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और प्रलय आने पर भी विनिष्ट नहीं होती है। मतलब यहाँ पर वो भगवत धाम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनका एक ऐसा धाम है जो बिल्कुल मतलब इस भौतिक प्रकृति के लिए तो अव्यक्त ही है और जो शाश्वत है और कभी भी विनिष्ट नहीं होता, भले ही प्रलय आए चाहे कुछ भी हो जाए। अव्यक्त वो होता है जो मतलब हमें भौतिक रूप से तो नहीं दिखता लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसका अस्तित्व होता है। इसमें आगे आपने बताया कि कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है, भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तन से परे है, ब्रह्मा के दिन में व्यक्त होती है। भौतिक प्रकृति के बारे में फिर आपने बताया कि जो भौतिक प्रकृति है वो ब्रह्मा के दिन में व्यक्त होती है और ब्रह्मा की रात में अव्यक्त हो जाती है। और जिसमें इन 3 गुणों का फिर आपने एक प्रश्न किया था कि भगवान ने 3 गुणों का निर्माण क्यों किया है। तो इसमें आपने बताया था कि जो जीवात्मा की इच्छा पूर्ति के लिए 3 गुणों का निर्माण किया गया है। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब हमें एक इच्छा करते हैं ना तो वो हमारी दूसरी इच्छा को जन्म देती है और इसके लिए हम पर कंट्रोल करने के लिए या हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने 3 गुणों का निर्माण किया है। और हम जब भगवान को भूल जाते हैं ना तो हमें मजा करने की प्रवृत्ति हमारे भी अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम भगवान को याद रखते हैं और हम अपने अस्तित्व को याद रखते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो हमारी जो मजा करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। हमें कहीं मतलब हमें कहीं भी ये नहीं रहता कि मुझे इस चीज में आनंद चाहिए या मजा चाहिए, हम बस भगवान की सेवा में ही आनंद समझते हैं।
उसके बाद श्लोक नंबर 21 में आपने बताया था कि गोलोक धाम से वापस क्यों नहीं आते हैं, ये आपने एक प्रश्न पूछा था। तो इसमें उत्तर दिया गया था कि पूर्व जन्मों के कष्ट हमें याद रहते हैं कि हमने अपने पूर्व जन्मों में हमने कितने कष्ट झेले हैं। इस पे रूबी माता जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था बिजली का करंट लगने का, झटका लगने का, कि जैसे हमें झटका लग जाता है एक बार तो हम फिर दोबारा उस बिजली के तार पे हाथ नहीं लगाते हैं। तो यही हमारे साथ भगवत धाम जाने के बाद होता है, क्योंकि हमें पूर्व जन्मों का सब कुछ याद रहता है तो हम उन चीजों को दोबारा नहीं झेलना चाहते, इसलिए हम कभी भी वहां से वापस आने की नहीं सोचते हैं। इसमें आगे आपने बताया कि भगवत धाम को चिंतामणि धाम कहा जाता है। तो चिंतामणि धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर हर एक की इच्छाओं को पूर्ति होती है। लेकिन वहां पर ये भी है कि वहां पे अगर 3 गुणों का अभाव है तो वहां जो है कोई भी जीव भौतिक इच्छा नहीं करता। तो फिर आपने पूछा था कि भगवत धाम के जीव की इच्छा क्या होती है। इसमें आपने बताया कि वहाँ के जीव की इच्छा ये होती है कि आज मुझे कृष्ण के लिए हीरो का डायमंड का हार बनाना है, तो वहां पर वो तुरंत डायमंड आ जाते हैं। अगर किसी को कृष्ण के लिए माखन बनाना है तो माखन बनाने की सारी वस्तुएं उसके पास आ जाती हैं। इसलिए गोलोक धाम को चिंतामणि धाम कहते हैं कि जो सोचते हैं वो तुरंत ही प्रकट हो जाता है। इसमें आगे आपने बताया गोलोक धाम में पारसमणि के जो है महल बने होते हैं। पारसमणि वो होती है जो लोहे को सोना बना देती है। इसलिए वहां पर कल्प वृक्ष, जिन्हें कल्प तरु भी कहते हैं, ये भी वो वृक्ष होते हैं जिनके नीचे जाकर इच्छा प्रकट करते ही हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। वहां पर किसी भी चीज का अभाव नहीं है, इच्छा करने मात्र से हमें हर चीज मिल जाती है। फिर आगे आपने बताया था कि गोलोक धाम में हजारों लक्ष्मियां जो है वो झाड़ू लेकर वहां पर झाड़ू मारती रहती हैं, लेकिन क्यों? वहां पर तो एक धूली का कण भी नहीं है, फिर इतनी हजारों लक्ष्मियां वहां झाड़ू क्यों लगाती हैं? इसमें आपने बताया था कि उनका एक ही भाव रहता है कि कृष्ण मुझे सेवा करते हुए देखें और उन्हें प्रसन्नता हो कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। अब वहां पर झाड़ू भी एक चेतन जीव है, कुछ भी वहां पर जड़ नहीं है, हर चीज चेतन है। झाड़ू भी बोलती है कि मुझे अच्छे से पकड़ो, मुझे अच्छे से सफाई करनी है ताकि मेरे कृष्ण मुझे देखें और उन्हें प्रसन्नता हो। और उसके बाद आपने सुरभि गायों के बारे में बताया था कि वहां पर एक बहुत सारी सुरभि गायें हैं जो अनंत दूध देती हैं, जिनका दूध कभी खत्म नहीं होता, गिनती भी नहीं है, वो अनंत देती हैं, जब चाहे तब उनसे दूध ले सकते हैं। इसमें आपने ये भी कहा था कि अगर भौतिक जगत में किसी के पास ऐसी गाय हो तो फिर वो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसमें आगे ये बताया इसी श्लोक में कि भगवान की सेवा के लिए वहां पे लाखों लक्ष्मियां हैं, वहां भगवान। जी ओके, धन्यवाद अनिता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर रुक जाओ, आगे बढ़ते हुए। जी गुरु जी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में जी। हरे कृष्णा। तो
कल हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि भगवत धाम कैसा है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोकों में ही बताते कि कैसे जा सकते वहां पर। तो आज हम श्लोक क्रमांक 22 लेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि जो गीता है ये भगवान की वाणी है ना। तो भगवान ही हमको बता सकते हैं कि हम कैसे जा सकते हैं, चाहे दुनिया के लोग कितना भी उसके ऊपर विचार विमर्श करें, लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण का हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, हम नहीं जा सकते भगवत धाम, है ना। और भगवत धाम अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वापस किसी माँ के गर्भ में जाना होगा, है ना। वापस फिर मुझे कितने महीने रहना पड़ता है माँ के गर्भ में? 9 महीने। 9 महीने। जी जी, 9 महीने के बाद फिर हम जब वापस आते हैं, है ना, माँ के पेट से बाहर, उसके बाद फिर हमारा वापस रोना, 2 साल तो हम रोते ही रहते हैं, मच्छर काटता है ना, पता नहीं होता है कि इससे, तो बेचारा बेटा रोता रहता है, माँ को भी पता नहीं होता है इसको क्या हुआ है ना। तो इस तरीके से फिर बड़ा होता है ना, ABCDEFG, बाबा ब्लैक शिप सब सीखता है बेचारा, फिर कॉलेज में जाने लगता है, फिर उसको घर वाले बोलते हैं कि कॉलेज खत्म हो गया, अभी जॉब करो। बेचारा जॉब भी करता है, जॉब करने के बाद वो शादी करता है, सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी होने के बाद दुख और उसका बढ़ जाता है, बच्चे होने के बाद तो दुगना दुख हो जाता है। उसके बाद फिर समाज को देखता है, सोसाइटी को देखता है कि मेरा भी अपना घर होना चाहिए, तो एक 1 BHK फ्लैट बुक करता है, बैंक से लोन लेता है, और इस तरीके से बूढ़ा होने तक लोन चुकाता रहता है। और एक दिन क्या हो जाता है, फिर भगवान का भजन न करते हुए वो मर जाता है ना। तो अगला जन्म फिर उसका कहाँ होगा, वापस किसी माँ के गर्भ में, है ना। तो वापस वही शुरू होता है ना। तो क्या पाया हमने फिर जीवन भर? कुछ पाया मैंने? कुछ नहीं पाया, बस ऐसा ही मेरी जिंदगी चली गई, है ना। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि एक निर्णय हमारा वापस माँ के गर्भ में जाना निश्चित कर सकता है, केवल अगर आप एक निर्णय लेते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो जी, तो कल हमने देखा था कि भगवत धाम है, बहुत सुंदर है ना। वहां पर कोई रिश्तेदार का कोई झंझट नहीं है ना, वहां पर, है ना, पति का रोकना टोकना होता है, ना पत्नी की डांट खानी पड़ती है, ना बच्चों के ताने सुनने पड़ते हैं, है ना। ऐसा वो जगत है। तो कल सवाल पूछा था विशाली गावे प्रभु ने कि क्या वहां पर भी रिश्तेदार निभाने पड़ते हैं क्या? तो हमने बताया कि वहां पर कोई रिश्ते नाते निभाने तो पड़ते हैं, लेकिन भगवान के संबंधित होते हैं। वहां पर कोई मनमुटाव नहीं होता है, कोई सुसाइड नहीं करता है ना, कुछ नहीं होता है वहां पर। ओके, तो अभी हम 22वें श्लोक में एंट्री करते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक क्रमांक 22। तो सबके पास भगवत गीता होना कंपलसरी है, और कैमरा आप सबका ऑन होना चाहिए। जिसका कैमरा ऑन नहीं रहेगा उसको रिमूव किया जाएगा, है ना। और वापस अगर वो लॉगिन भी करते हैं तो फिर भी वो अगर ऑन नहीं करते तो उनको परमानेंटली ब्लॉक किया जाएगा, फिर आप वापस एंट्री नहीं कर सकते। तो ये नियम है हमारे सत्संग का, ताकि पता चलता है कि आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं, है ना। क्योंकि समय भी ऐसा है कि सबके पेट भरे होते हैं, है ना। 3 से 4 या 2:30 बजे सब लोग सोते ही है ना। खाना जैसे पेट में जाता है तो नींद आने लगती है ना। तो इसलिए कैमरा ऑन रखने से क्या होगा, कैमरा ऑन रखने से सब लोग देखेंगे कि ये सो रहे हैं या सुन रहे हैं। ओके जी। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभस्य अनन्यया यस्तान्तस्तानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान जो सबसे महान है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो एक शब्द आया है, वो शब्द है अनन्या। अनन्या शब्द का अर्थ को आप ये कीजिए, सर्कल कीजिए। और अनन्या शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा मुझे? जी, अनन्या शब्द का अर्थ है, जी रूबी कुमारी बताओ, अनन्या शब्द का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अनन्य शब्द का अर्थ है कि कृष्ण के अलावा कोई और चीज इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हाँ वो तो है। हरे उसका अर्थ कृष्ण। क्या है? देखो गीता में अनन्य शब्द का अर्थ क्या दिया है, ट्रांसलेशन में पढ़ो, अविचल। क्या दिया है? अवचिल, अविचलित। अनन्य अवचिल। अविचलित, अनन्य अविचलित। अविचल। अविचलित मतलब क्या है? बिना किसी विचलित ना हो। जितना होना। हम विचलित होते हैं, हम छोटी छोटी चीज में विचलित होते हैं, है ना। अचानक जैसे अभी ज्यादा बारिश हो गई, घर में पानी हो गया, बाप रे बाप क्या करेंगे अभी, है ना। हमारे यहाँ पर भी 2 दिन पहले पूरे घरों में पानी आ गया था, शाम को सब लोग टेंशन में आ गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद पानी चला गया। तो संसार में ये सब होता रहेगा, है ना। लेकिन हमें फिर भी क्या समझना चाहिए कि ये संसार ऐसे चलता रहेगा, हमें अपना आध्यात्मिक कार्य को जारी रखना है। अगर मैंने आध्यात्मिक जीवन को छोड़ दिया तो मेरा जीवन कैसा होगा? जी, मेरा जीवन होगा फिर जिस तरह से चिंताओं से भरा हुआ। हाँ वो तो रहेगा ही। लेकिन आपने नाम सुना है जिंदा लाश? ये नाम सुना है जिंदा लाश? मतलब वो चलता है, फिरता है, घूमता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता हो, है ना। जिंदा लाश मतलब बेसिकली वो कोमा में जाने वाला व्यक्ति होता है। हाँ हाँ, वैसा ही रहता है ना। कोमा में देखा है अपने व्यक्ति कि वह सांस चलती रहती है उसकी, दिल की धड़कने, लेकिन वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो ऐसा ही जीवन है कुछ, अगर हम आध्यात्मिक जीवन से हट जाते हैं। ठीक है, तो अनन्य भक्ति मतलब अविचलित भक्ति। अविचलित भक्ति का अर्थ है कि विचलित नहीं होना है। थोड़ा हम रोक सकते हैं, थोड़ा सा टाइम है, हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन हम दूर नहीं जा सकते। उसके बाद अंतस्थानी मतलब यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वो सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो हरे भगवान धाम कृष्ण गुरु कैसे जी। जाना है? तो भगवान कहते हैं, हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, इसमें अविचल का ये अर्थ नहीं हो सकता कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान से विश्वास और श्रद्धा हटनी नहीं चाहिए? हाँ वही तो हम बता रहे हैं ना। जैसे अभी मैंने पानी का उदाहरण दिया, मतलब क्या है, घर में आ गया तो ये कैसी परिस्थिति है? ये विचलित करने वाली परिस्थिति है। गया तक मेरे घर में हमारा मेन व्यक्ति गुजर गए, तो ये परिस्थिति बराबर है। या अचानक आपने एग्जाम दिया, फेल हो गए, परिस्थिति के विचलित करने वाली है ना। तो जी, तो ये सब परिस्थितियां हैं। इसमें भी व्यक्ति क्या करता है? कौन सा उदाहरण दिया जाता है भागवत में? वो जो कुंती महारानी देती है, जी कुंती महारानी उदाहरण देती है, त्वयि में अनन्या, है ना। वो त्वयि में अनन्य विषया। कुंती महारानी कहती है कि मेरा मन है वह हमेशा गंगा की तरह है, बहता रहे आपके चरण कमल पे, है ना। इधर से उधर से, यहाँ से वहां से, ऐसे, है ना। अगर आप गंगा नदी को अगर देखना है ना आपको अच्छे से, तो उत्तराखंड में चले जाइए, और उत्तराखंड में आप देखोगे तो बड़े बड़े चट्टाने हैं, उन चट्टानों को पार करके गंगा निकलती रहती है। ओके, तो तात्पर्य में हम पढ़ते हैं जी। तो तात्पर्य है कृष्ण मोहन प्रभु, पहला पैराग्राफ पढ़ो, पढ़िए।
जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु जी। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतः स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। ओके जी, तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि परम धाम से फिर लौटना नहीं होता है। कितना अच्छा लगता है ना कि ये अगर हमको एश्योरेंस मिलता है कि अगर हम अपने घर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, ये एक एश्योरेंस भगवान का है ना। तो परम पुरुष कृष्ण का वो धाम है। हम पहले उसी धाम में थे क्या? तो पहले हम वहीं पर रहते थे, है ना। हम कृष्ण की सेवा करते थे वहां पर, लेकिन वहां से हम क्यों आए? ये कौन मुझे बताएगा? वहां से हम क्यों आए? फिंगर को रेज कीजिए। मैं वहां से क्यों आया? क्या मेरे मन में ऐसा हुआ था कि मुझे वहां से आना पड़ा? क्या मुझे वहां पर किसी ने ढकेल दिया? है ना, जैसे कभी कभी कोई किसी को ढकेल देता है ना तो गिर जाता है, या मैंने ही खुद छलांग लगाई, हुआ क्या मेरे साथ? जी बताइए ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये हमारी इच्छा रहती है, क्योंकि जब हम भगवत धाम में भगवान की सेवा करते हैं तो अचानक हमारे मन में स्वामी बनने का ख्याल आता है। तब भगवान हमें इस संसार में भेजते हैं 3 गुणों का ऐसा कोट डाल के सब। जी, तो स्वामी बनने की भाव आता, तो यहाँ पर आपकी सेवा होती, आपका सब सेवा करते हैं, सब लोग आपकी पूजा करते हैं, मेरी भी तो कोई पूजा करना चाहिए ना। कृष्ण, कोई प्रबंध करो। आप मेरे पिता हो। तो कृष्ण हमको बहुत समझाते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि देखो बेटा, तू मेरी सेवा करेगा ना, तेरा सब अच्छा होगा। लेकिन वह बहुत जिद करता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना ही है। तो फिर कृष्ण कहते ठीक है, तो मैंने तुम्हारे लिए अलग संसार बनाया है ना, जहाँ पर तुम्हारी तरह तुम्हारे और भी भाई गए हैं, है ना। तो मैं तुमको वहां पर भेजता हूँ। हाँ क्या? तो फिर हम अभी कहाँ आ गए हैं, है ना, ये संसार में है। कई लोग कहते हैं कि संसार में अभी हम आए हैं ना, और यहाँ पर कितना कंपटीशन है, आपको पता है ना कितना कंपटीशन है, क्योंकि सबको स्वामी बनना है ना, कि सबको स्वामी बनना है। तो इसके लिए सब दंगे होते हैं। अभी मणिपुर में इतना बड़ा दंगा क्यों हुआ? सबको स्वामी बनना है, सबको रिजर्वेशन चाहिए, सबको शेड्यूल कास्ट चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये सारी चीजें फिर हमारे ऊपर ला दी जाती है फिर, है ना। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, क्योंकि वहां पर केवल आनंद है। कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई निराशा नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई आपको कड़े शब्दों में बोलने वाला नहीं है, कोई आपको धमकी देने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल आनंद ही है केवल, है ना। इसके लिए वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? जी, कौन बताएगा मुझे? वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? फिंगर को रेस कीजिए। वैकुंठ, जी सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। और ये गुरु जी, ये जो कुंठा का मतलब होता है कि दुख, परेशानी, कष्ट। तो वैकुंठ का मतलब हो गया कि कि जहाँ कष्ट नहीं हो, जहाँ कोई बीमारी नहीं हो, जहाँ पे मानसिक शारीरिक बीमारी नहीं हो।
हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी, तो कुंठ का अर्थ क्या है? चिंता, परेशानी, एंजाइटी, निराशा। और वही मतलब क्या? नहीं। तो ऐसी जगह है जहां पर ये सब चीजें नहीं है ना। इस संसार को क्या कहेंगे फिर आप? कुंठ, है ना, कुंठ कहेंगे। कुंठ, यहाँ पर सब कुछ है ना। चिंता परेशानी, है ना। चिंता परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी मन हमको क्या करता है? चिंता में डालता है कि नहीं? 3 टाइम का खाना भी मिलता है, फिर भी मन क्या बोलता है? तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा भविष्य में कुछ नहीं हो सकता, तुम अनाथ हो गए हो, किसी को तुम्हारी पड़ी नहीं है। ऐसा कितने लोगों का मन ऐसा बोलता है? फिंगर को रेस कीजिए, सच सच बोलिए। हाँ, करता है कि नहीं? ओके, है ना जी। मुझे ऐसा लगता है कि सबने हाथ रेस करना चाहिए, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है ना, इस संसार में मैं अकेला हूँ, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। बस मैं ऐसे ही कभी कभी रोता हूँ, कभी कभी रोती हूँ, मेरे आंसू कौन देखेगा, कौन पोछेगा, पता नहीं, है ना। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? फिर वो पुराने हिंदी सॉन्ग सुनते रहते हैं, किशोर कुमार के, मुकेश के, मोहम्मद रफी के, और उनको और अच्छा लगता है ना। ऐसे ही होता है ना जी, जो भी। तो इसके लिए ऐसा एक भगवान के प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा जगत है ना। आपने गाना सुना होगा, जहाँ गम भी ना हो, है ना। वो गाना है ना, बस प्यार ही हाँ प्यार सुना है रहे। रात गाना। सुना है, ऐसा गाना है। चल के तुझे आज चल हाँ के तुझे मैं हाँ लेके हाँ हाँ, चलूंगी, जी कैसे जी जी, गगन हाँ के चले जहाँ जहाँ हाँ, गम भी न जहाँ हो गम भी ना आंसू भी हो, न हो, प्यार बस आंसू प्यार भी ही ना हो, प्यार पले। जी जी जी, जहाँ पर प्यार ही प्यार हो, है ना। तो हाँ, एक भक्त बता रहा था कि पहले मैं सॉन्ग बहुत सुनता था, ये वाला अभी मैंने बताया ना आपको। हाँ हाँ, तो वो बोल रहे थे कि सही में ऐसा जगत होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बहुत वो गाना में सुनता था, और अचानक मैंने गीता में पढ़ा कि ऐसा जगत है, तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो इस्कॉन ज्वाइन हो गया और उसने दीक्षा ले लिया, 16 माला किया, कर रहा है अभी भी, है ना। तो कभी कभी गानों से भी किसी को क्लिक होता है। बहुत सुंदर गाना है वो, है ना। एक बार सुनिए आप, क्योंकि उसमें पूरा ऐसा ही वर्णन है कि ऐसा कोई जगह है जहाँ पर दुख ना है, गम ना है, चिंता नहीं है। तो ऐसा उसका वर्णन किया गया है। तो जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इस परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। इस संसार में जो भी आपको आनंद दिखता है ना, मतलब जहाँ पर आपको सुख मिलता है, जैसे कहा जाता है कि बच्चे को माँ से काफी सुख मिलता है कुछ समय तक। और कहा जाता है कि भगवान का हृदय में इतनी ममता है, इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि इस संसार की जो माता है ना, ऐसे हजारों हजारों माताओं का प्रेम, है ना, भगवान के प्रेम के मुकाबले भी कम पड़ जाएगा। इतना ही भगवान के हृदय में करुणा है, वात्सल्य है, ममता है। तो उस भगवान के प्रेम का एक अंश केवल माँ के हृदय में रखा गया है, ताकि वो पुत्र की सेवा कर सके। तो आप सोच सकते हो कि ये भगवान कैसे होंगे, कितने दयालु होंगे, है ना जी। तो यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत हो जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण होती है, जैसा हम 7वें अध्याय में बताया गया है। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्याप्त है। क्योंकि ये माया किसकी शक्ति है? तो भगवान कहते हैं कि ये माया मेरी शक्ति है। इस संसार में जो भी गलत देखते हो, इसका भी कारण कौन है, किसने बनाया? ये कारण भी भगवान कृष्ण ही है ना। और जो भी अच्छी चीज दिखती हो, है ना, जहाँ पर सत्यता है, दया है, करुणा है, सहानुभूति है, तो ये सारा चीज भी भगवान से ही आया है। और छल है, कपट है, दंभ है, ये भी भगवान से आया है। तो अभी मेरा आपको सवाल है
कि कोई ये कह सकता है कि इतना तो समझ में आता है कि अच्छी चीजें भगवान से आती है, लेकिन ये बुरी चीजें भी भगवान क्यों बनाते हैं? जी, कौन मुझे बताएगा इस सवाल का उत्तर? पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन जी फिंगर को रेस कीजिए। जी, वैभव वर्मा बोलो। या फिर अनिल शर्मा। जी दंडवत प्रणाम। हमारा जो मन है यही उस कार्य को बुरा और अच्छा बना देता है। जो हम काम कोई भी कर्म हम करते हैं, अगर हम उसको भगवान के लिए करते हैं, किसी की अच्छाई के लिए करते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है। और उसी कर्म को अगर हम किसकी बुराई के लिए करते हैं तो वो बुरा हो जाता है। तो ये सब हमारा मन ही करता है, ऐसा ही मेरा विचार है। ओके, अनिल शर्मा जी का कहना है कि मन ही करता है। ओके जी। उसके बाद प्रतिमा सरकार। जी ओके। उसके बाद जी तो सतीश कुमार ठाकुर प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये है कि मन को स्वतंत्रता है, तो वो जैसा सोचता है वैसे ही होता है। अगर जो नहीं, अच्छा यहाँ पर सोचता है, अच्छा बुरा सोचता है, बुरा। यहाँ पर कोई मन का सवाल जी। नहीं है। सवाल ऐसा था कि भगवान ने ये क्यों बनाया गंदी चीजें, ये सवाल है ना। इसका भगवान ने ये ये सब कारण हो क्यों सकता है कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो उसकी बुरी होती है। जैसे दिन है तो रात भी होता है, तो भगवान ने बनाया नहीं है, लेकिन उस गुण की एब्सेंस जो है उसकी वजह से बुराई है। अच्छाई की एब्सेंस बुराई है। जैसे लाइट है, लाइट नहीं है तो लाइट तो भगवान ने दी है, लेकिन जब लाइट नहीं है तो अंधेरा है। जी 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 जी। तो आपने इस तरह से उसको बताया, ठीक है जी। नेक्स्ट ओके, विशाल इगावे। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि बुरे लोगों को ये बुरी चीजें अच्छी लगती है, इसलिए भगवान ने उनको बुरी चीजें बनाया है इनके लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ हिंट दे दिया है विशाल प्रभु ने कि हमने ही वो इच्छा की है बुरी चीजों की। समझ में आ रहा है क्या? हमने ही इच्छा की है ना। जैसे इस संसार में अगर कोई कपट कराना चाहता है तो कपटता देना होगा ना। तो भगवान फिर 3 गुणों के संबंध में उस कपट को तमोगुण से रजोगुण से दे देते हैं, रजोगुण के द्वारा तमोगुण के द्वारा, है ना। बराबर है। तो इस तरीके से बुरी चीजें इसलिए आई है ताकि वो चाहता है जीवात्मा कि मुझे वो चाहिए, है ना। जैसे अभी दारू है ना। तो दारू किसने बनाया है? अभी दारू की जितनी भी दुकानें हैं सरकार ने ही बनाई है ना। बराबर है। बहुत सारी दुकानें हैं, देखो सरकार उसको लाइसेंस भी देती है बियर बार के लिए। लेकिन सरकार चाहती है क्या कि सब लोग बियर पिए, सब लोग दारू पिए? सरकार नहीं चाहती है। लेकिन क्या करे, कुछ ऐसे लोग हैं इस संसार में जिनको दारू के बिना रह ही नहीं सकते। तो सरकार बोलती है कि ठीक है भाई, खरीदो और भुगतो। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या सरकार दोषी है क्या? फिर सरकार दोषी है? सरकार को बोलेंगे आपने दुकान क्यों खोली भाई? दुकान नहीं खोलते तो क्या हम शराब ही नहीं पीते थे? लेकिन आप बोलिए अगर दुकान नहीं रहेंगी तो लोग शराब नहीं बनाएंगे घर पे? बनाएंगे कि नहीं? घर पे बनाएंगे। इलीगल तरीके से कच्ची शराब बनाएंगे तो भी बनाएंगे। तो इसलिए सरकार बोलती है कि ठीक है भाई, मेरे को दारू चाहिए तो मैं दुकान पे दारू की दुकानें खोलता हूँ। तो इसके लिए हम जैसे जिद्दी जीवात्मा चाहते हैं कि मुझे कपट चाहिए, दम्भ चाहिए, है ना। तो इसलिए हम भगवान बोलते हैं कि ठीक है भाई ले लो अभी, है ना। और फिर हमको भुगतना भी पड़ता है ना। तो कृष्ण के परम धाम में असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं भगवत धाम। भक्ति का अर्थ क्या है? कौन बताएगा मुझे? भक्ति का अर्थ क्या है? एक लाइन में व्याख्या कौन बताएगा? जी, फिंगर को रेस कीजिए। भक्ति की व्याख्या क्या है? ये तो आपको आना ही चाहिए और एकदम सटीक सटीक उत्तर चाहिए मुझे इसके लिए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। जी
ओके, सुजाता महापात्र। श्रद्धा और सेवा। श्रद्धा और सेवा, ओके। नेक्स्ट, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवा, सेवा और समर्पण। सेवा और समर्पण। नेक्स्ट, प्रियंका सहगल। गुरुजी से भक्ति का अर्थ है कि कृष्ण को अपना स्वामी मानना और अपने आप को उनका नित्य दास, हर समय अपने आप को उनका नित्य दास समझना। ओके। नेक्स्ट, कृष्ण मोहन सिंह। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। भक्ति का अर्थ है गुरु की शरणागति और गुरु की शरणागति, ओके जी। नेक्स्ट जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, एक तो कृष्ण मोहन प्रभु जी ने बताया कि गुरु की शरणागति और उनके मार्गदर्शन में जो भी कार्य करो कृष्ण के लिए ही करो। ओके जी, भक्ति का अर्थ जैसा, ओके, भक्ति का अर्थ गुरु की शरणागति, गुरु के मार्गदर्शन में रहना। ओके। नेक्स्ट, मृत्युंजय सिन्हा। नेक्स्ट, आखिरी में पूछता हूँ अभी, सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु की आज्ञा से और विनम्रता से जो हम सेवा करते हैं उसे मुझे लगता है कि भक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो इसकी व्याख्या सब लोग लिखिए। भक्ति की व्याख्या है कृष्ण की प्रेममय सेवा। जी, सब लोग लिखिए। भक्ति का अर्थ है कृष्ण की प्रेममय सेवा, और वो प्रेममय सेवा करने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ता है, और पहले गुरु के लिए अनन्य भक्ति दिखानी पड़ती है, और गुरु के व्यक्तिगत रूप पे या व्यक्तिगत उसका स्वभाव पे समर्पण नहीं होता है। गुरु जो कहता है भगवान की सेवा के बारे में, उस पर समर्पण होना चाहिए। तो इसके लिए गुरु एक माध्यम होता है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप कितने भी गीता के श्लोक पढ़ेंगे तो भी आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। आप कितना भी सेवा करेंगे तो भी आप मुझे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप केवल मेरी कृपा से ही मुझे समझ सकते हो। और भगवान कहते हैं मेरी कृपा ये गुरु के कृपा के माध्यम से प्रवेश करती है। ओके, तो इसलिए गुरु ये इतना प्रोमिनेंट रोल होता है भक्ति मार्ग में कि अगर गुरु अप्रसन्न है हमसे, या गुरु अगर हमसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमें बहुत खुशी होती है भगवान की सेवा करने से। समझ में आ रहा है मेरा प्रश्न? आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि मुझे बहुत खुशी होती है भगवान की सेवा करने से, घर में हो या सत्संग में हो, लेकिन मेरे आचरण से, मेरे सेवा भाव से गुरु संतुष्ट नहीं है, तो क्या उस शिष्य की प्रगति होगी? क्या वो भगवत धाम जा सकता है? कारण दीजिए मुझे। हाँ, जा नहीं सकता है? गुरुजी, नहीं जा नहीं जा सकता। ओके, तो इसलिए ये माध्यम होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण है वो किसको पूछते हैं कि यह व्यक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है या नहीं। तो ये भगवान श्री कृष्ण है वह गुरु को पूछते हैं उसके, और वो जब भगवत धाम चला जाता है तो उसको कौन सी सेवा मिलती है ये कौन डिसाइड करता है वहां पर? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, कि अगर वो भगवत धाम चला जाता है तो कौन डिसाइड करते हैं कि उसको वहां पर कौन सी सेवा मिलेगी? जी जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी वहाँ जो गुरु होते हैं वे डिसाइड करते हैं। जी, गुरु डिसाइड करते हैं। वो गुरु है वो उसी रोल में रहते हैं क्या, जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं, या कोई उनका दूसरा स्वरूप हो सकता है? दूसरा स्वरूप है। दूसरा स्वरूप हो सकता है। ओके, तो
परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोक है। कितने वैकुंठ हैं? असंख्य है। कितने हैं? असंख्य है। असंख्य मतलब कोई काउंट गिनती नहीं है। तो आप बोलोगे फिर तो बहुत ही भीड़ होती होगी, है ना, ट्रेन की तरह। ऐसा लगता है आपको? इतने इतने वैकुंठ लोक है, इतने लोग हैं, तो लोकल ट्रेन की तरह बहुत भीड़ रही होगी वहां पर, तो बहुत कंजेस्टेड जीवन होगा हमारा। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ऐसा नहीं है। तो वहां पर है वैकुंठ लोक है, वह एक्सपांड होते जाता है डेली। एक्सपांड मतलब बढ़ते जाता है ना? हाँ। तो आप, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। मृत्युंजय माता जी, आपका माइक चालू है। जी, जरा माइक का ध्यान रखिए कृपया करके, क्योंकि पूरा सेशन डिस्टर्ब हो जाता है और ये बहुत बड़ा अपराध है अगर आपका ध्यान नहीं है तो। जी, तो अभी मेरा यहाँ पर कुछ बता रहा था, मैं भूल गया। जी, असंख्य वैकुंठ का विस्तार होता है। हाँ, वैकुंठ का वैकुंठ का विस्तार होता विस्तार है। होता है। हाँ हाँ, जी जी। तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि रामायण में ऐसा कौन सा आपको संदर्भ याद आता है कि, ठीक है मैं ही बताता हूँ, कि आपको याद होगा कि रावण का पुष्पक विमान था, और जब प्रभु जी रामचंद्र गुरुजी। सीता मैया को छुड़ाते हैं तो अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं ना, तो भगवान है वो वानरों को भी बुलाते हैं कि आप भी आ जाइए पुष्पक विमान में। तो पुष्पक विमान क्या करता है, अपनी साइज को बढ़ा देता है, बड़ा कर लेता है। बड़ा कर देता है। बढ़ा देता है। कई वानर की पत्नियां हैं उसमें आ जाती है ना। और भीड़ होती है क्या वहां पर, जैसे लोकल ट्रेन में होती है? नहीं होती। कि सारे वानर और वानर की पत्नियां हैं, ऐसे एक हाथ से ऐसे पकड़े हुए लोकल ट्रेन के जैसे, और ऐसे हिल रहे हैं, है ना? ऐसा ऐसा नहीं था पुष्पक विमान में। समझ में आ रहा है? क्योंकि वह विमान है वह आज्ञा से चलते हैं। जी, तो किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वे अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्व अंशों में विस्तृत करते रहते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं, जिनकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी है। उनके अलग अलग नाम है, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, है ना। तो इतने भगवान के नाम है ना। और कितने वैकुंठ लोक है? अनंत वैकुंठ लोक है। वहां पर कोई जा सकता है क्या? अब यहाँ से अगर कोई जाना चाहेगा, नहीं जा सकता है ना। तो हम वैकुंठ लोक में कैसे जा सकते हैं? तो आत्मा जी, तो हम वैकुंठ लोक अनन्य में कैसे जा सकते हैं? केवल अनन्य भक्ति से। अनन्य, हाँ, अनन्य भक्ति का अर्थ यह है कि सबसे पहले है हमारे में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा के बाद साधु संग होता है। साधु संग के बाद क्या होता है? साधु संग के बाद हम गुरु का आश्रय लेते हैं। बराबर है जी। जितने भी भक्त आए हैं यहाँ पर, है ना, तो उन्होंने श्रद्धा को पार किया है एटलीस्ट, है ना। जब तक लेकिन श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग में हमको गुरु का महत्व पता चलता है। और जब गुरु का महत्व पता चलता है तो हम क्या करते हैं, फिर गुरु से दीक्षा शिक्षा लेते हैं। और उसके पश्चात हमारा क्या शुरू होता है? गुरु पदाश्रय के बाद शुरू होता है भजन क्रिया। भजन क्रिया। हाँ, भजन क्रिया। तो जी, तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा भजन अभी शुरू हो गया है? और अगर आपका शुरू हो गया है तो हाथ उठाने वालों में से मैं किसी को भी पूछूंगा कि आप कौन सा भजन कर रहे हैं। जी हाँ, अभी कीजिए फिंगर को रेज कि
आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैंने भजन शुरू किया है? जी, कौन सा भजन कर रहे हैं? जी, ओके। जी जी। ऋतुपूर्णा माता जी। प्रभु जी हमें म्यूट किया है आपने। मैं किसी को म्यूट कैसे कर हरे सकता कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हमें दंडवत भी प्रणाम। मौका दीजिए प्रभु करते जी। हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण महामंत्र भजन, भजन क्रिया का अर्थ क्या है वो पहले बताइए। भजन का अर्थ क्या है? जी, ओके। नेक्स्ट, वृषाली तट, भजन का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण गुरु जी, सत्संग में आना और जो कथा सुनना, क्या उसे भजन कहते हैं? भजन का अर्थ क्या है? जी, ओके। नेक्स्ट, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं, जैसे कि नियमों का हाँ। पालन जो आपसे सुना है, जो उसका पालन है, और जो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भक्तों का संग करना और माला करना, तो ये भजन क्रिया है। कैसे लगता है? ओके, तो सब लोग लिखिए, भजन क्रिया में आता है नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना। तो इसका अभ्यास करना और गुरु के मार्गदर्शन पे आज्ञा का पालन करते हुए चलते रहना। भजन क्रिया, भजन क्रिया में कितने पड़ाव आते हैं? जी, कृष्ण मोहन प्रभु बताइए, भजन क्रिया में कितने पड़ाव आते हैं? दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ गुरु जी, टोटल पड़ाव मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं गुरु जी, स्मरण नहीं हो रहा हाँ, कोई एक दो नाम बताइए किसी पड़ाव के। इसको पता है भजन क्रिया में कितने पड़ाव आते हैं? मैंने 2-3 बार लिए थे सेशन। है। जी जी जी, अभी याद नहीं आ रहा है गुरु जी, मुझे माफ करें। ओके। नेक्स्ट जी, मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भजन क्रिया में 9 पड़ाव आते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने जो नवदा भक्ति बताई है वही भजन क्रिया है। श्रवण कीर्तन नहीं नहीं, वो भजन के अंग है, नवदा भक्ति है ना। लेकिन हम जब भजन शुरू करते हैं तो भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होने तक और निष्ठा तक पहुंचने तक कितने पड़ाव आते हैं? जैसे हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो अगला स्टेशन आने के पहले कुछ पड़ाव आते हैं ना। जैसे मान लो मुझे मुंबई से अगर मथुरा जा, बहुत स्टेशन लगेंगे, तो इस तरीके से कितने पड़ाव आते हैं? जी, ओके। नेक्स्ट, मंजू सिंह। गुरुजी मुझे एक ही याद है, आपने काफी पहले ये लिखवाया था, जिसमें था कि घण तरला वाला एक वर्ड बताया था आपने, कि मतलब व्यक्ति जो है बार बार आता है, जपा करता है और फिर चला जाता है ना। एकदम से मतलब इतना वेरिएशन उसकी लाइफ में होता है कि कभी कभी वो सोचता है कि मेरा भजन बहुत अच्छा हो रहा है, और कभी कभी वो बिल्कुल ही पीछे रह जाता है। तो एक ही वर्ड घण तरला मुझे याद है, गुरुजी क्षमा कीजिएगा। जी, ओके। तो बेसिकली चलो, इन्होंने एटलीस्ट एक शब्द तो बता दिया। तो अभी आपको समझ में आ रहा है मैं किस की चर्चा करना चाहता हूँ। कि मैंने 6 पड़ाव बताए थे, तो 6 पड़ावों के, जी, 6 पड़ावों के नाम आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण ये विषय है कि इस पे ही हमको पता चलेगा कि मेरी भक्ति कहाँ पर है। जी, बताइए बताइए बताइए। ओके जी, सोमाकर माता जी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी। एक तो वो घनतलय था, एक था याद नहीं, तरंग तरंग मुझे एकदम से नाम, तरंग रंगनी ऐसे ही था। और एक था उत्तम और क्या था? भजन किया था, एक कुछ था उसका नाम मैं भूल जा रही, उत्तम
नेम शरण ऐसे कुछ अक्ष मुझे स्पेल नहीं कर पा रही कुछ। ठीक है ओके। नियम अच्छा हो गया। नियम पहले आप उसको याद कीजिए। आप थोड़ा सा है ना, मैं आपका नाम लूंगा तभी आप बताइए ताकि वो ठीक रहेगा। ओके जी, सुमिता सिन्हा। 6 पड़ाव के नाम मुझे एटलीस्ट बता दीजिए जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी 6 पड़ाव है जो मेरे पास लिखा हुआ था, वही बता दियो गुरु जी, याद तो नहीं था। अज्ञात स्वीकृति, उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्प, विषय संग्रह, नियम क्षमा, तरंग रंगिनी। जी वेरी गुड। तो ये सब सारे वर्ड लिखिए, क्योंकि ये अगर 6 चीजें पता ही नहीं है तो मुझे यही पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। भजन क्रिया तो पता होना जरूरी है, क्योंकि जब गुरु का आश्रय लेते हैं तो ये 6 पड़ाव आते हैं। पहला लिखिए, 6 पड़ाव में से पहला पड़ाव है उत्साहमयी भजन क्रिया। जो लोग नए आए हैं, पिछले 2-3 महीने में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए नया विषय रहेगा, लेकिन बहुत जरूरी है इसको समझना। उत्साहमयी में लिखिए कि जैसे हम भक्ति में आते हैं तो इतना उत्साह लगता है कि आपको गीता क्लास में इतना अच्छा लगता है, भक्तों को देखता है और आपको ऐसा लगता है कि बस सवाई माला करने हैं, बस 4 बजे उठना है। मैं तो कल से देखो आपको उठकर दिखाऊंगी, है ना। और इस तरीके से 2 दिन 4 दिन उठ जाता है और उसके बाद ऐसा सो जाता है कि उठता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये भक्ति का नाम है उत्साहमयी। जो शुरुआत में बहुत उसको उत्साह आता है ना। हाँ? तो सच बताइए, ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है सत्संग में आने के बाद? जी फिंगर को रेज कीजिए कि जैसे आपको भक्तों को दर्शन करते हैं जी, हाँ अभी कीजिए, कि आपको ऐसा लगता है कि इतना मुझे अच्छा सत्संग मिला है, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, अभी तो मैं दिन का रात करूंगी, रात के दिन करूंगा, और ऐसा मैं जपा करूंगा, थोड़ा माला करना है ना, बस 4 बजे उठना है ना, करता रहूंगा। कृष्ण ने मुझे यहाँ पर जोड़ा है, कुछ तो रहेगा। और ऐसा हम मेहनत करते हैं और 2-4 दिन में ही समझ में आता है कि ये मुझसे नहीं होगा, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम स्टेप बैक करते हैं, बोलते हैं कि गुरु जी बहुत आंखें दर्द हो रही है। उसके बाद दूसरा कारण देते हैं कि रात को लेट सोते हैं, और फिर तीसरा कारण देते हैं कि जपा में भी नींद आती है, तो मन कहता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, सो लो, है ना, और उसके बाद जपा करेंगे। तो इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, जपा में आना बंद करते हैं या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो ये भक्ति कौन सी हो गई? उत्साहमयी। सबके साथ ऐसा होता ही है ना, सबके साथ होता है, क्योंकि ये पड़ाव है उत्साहमयी। तो वो उत्साह कैसा होता है? तो लिखिए, दिवाली का फटाका पता है आपको? दिवाली का जो ये होता है ना, हम दिवाली में फटाके लेते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं? जो ऐसे लगाने के बाद देखो ऐसा ऊपर जाता है और ऐसा लगता है कि बहुत उजाला हो गया। क्या बोलते हैं? अनार बम। अनार बम बोलते हैं। अनार बम है या जो भी है, पाउस, तो जो भी है, तो आपको पता होगा। हाँ, पाउस भी बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में पाउस बोलते हैं। ओके जी, ओके। तो इस तरीके से वह उजाला करता है थोड़े समय के लिए और बाद में अंधेरा हो जाता है उसके जीवन में। अभी इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है जी? इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है कि वहां से वो कैसे निकल सकता है, कि उसको वापस सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में ही उसको उसका जवाब मिल जाएगा। सत्संग में उसको पता चलता है कि ये मेरा बीमारी नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे पता चला है कि मेरी कमजोरी मुझे पता चली है कि मैं आलसी हूँ या फिर मुझे इतना नहीं हो रहा है। तो फिर वो क्या करता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है घन तरला। घन तरला मतलब क्या है?
कभी कभी ज्यादा माला करता है, कभी कभी कम माला करता है ना। जैसे एकादशी आएगी तो वह सत्संग में आएगा सुबह जल्दी 4 बजे उठकर, और द्वादशी आएगी तो क्या करेगा, सो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एक दिन, हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर भी होता है कि नहीं, आप सबने देखा होगा एकादशी के दिन कितने लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, 65-70 तक जाते हैं ना जपा में ही सुबह सुबह, और उसके बाद 2 दिन बाद गायब हो जाते हैं वो भक्त, क्योंकि उनको लगता है, उनको एकादशी भक्त कहते हैं। पता है एकादशी भक्त क्या होते हैं? अभी आप बोलोगे ये क्या है, वो एकादशी के दिन ही आते हैं, है ना, बाकी के दिन वो नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है एकादशी के दिन ही पूरा फायदा उठाने का, और 14 दिन का भक्ति है वो 15वें दिन करने का। तो उसको कहते हैं एकादशी भक्त। ओके, तो हमको एकादशी भक्त बनने से हम जाएंगे क्या भगवान के घर में एकादशी भक्त करके? नहीं जाएंगे। ओके? नहीं तो हमको जी, तो ये है घन तरला। मतलब क्या हुआ घन तरल का अर्थ? घन तरला मतलब कभी ज्यादा भक्ति करता है, कभी 64 माला करेगा, कभी 8 माला करेगा, कभी माला ही नहीं करेगा, इसको कहते हैं घन तरला। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? अभी नहीं हो रहा है, लेकिन पहले होता था ऐसे। फिंगर को रेज कीजिए। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ था कि कभी आप इतने जोश में आते थे कि बोलते थे आज तो मैं आर या पार, एकादशी है, पूरा लगा रहूंगा दिन रात को, है ना, और एक दिन आप ऐसा हो जाता है कि माला ही नहीं उठाई जाती है। जी, हुआ है ऐसे? हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, ऐसा हुआ है कि एक दिन आपने 64 माला किया था, वो दिन याद कीजिए, और दूसरा दिन माला ही नहीं उठाई जा रही है। जी, तो ऐसा होता है ना। तो यह है उत्साहमयी, दूसरा है घन तरला। ओके, और अभी आगे के पड़ाव है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल है आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कल का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल मैं आपको और 4 पड़ाव भी बताऊंगा, और कैसे हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है, काम कब जाता है, क्रोध कब जाता है, लोभ कब जाता है ना, ईर्ष्या कब चली जाती है। तो ये सारे पड़ाव मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरह से हम अनन्य भक्ति प्राप्त करने के पहले मुझे किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। तो अभी समय हो गया है, इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो आज हमने देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ है कि मेरा जीवन में एक ही स्वामी है। वो कौन है? मेरे जीवन में एक ही स्वामी है, वो कौन है? कृष्ण है ना, ये कृष्ण है। अगर मेरे जीवन में 2 स्वामी है तो उसको अनन्य भक्ति कहेंगे क्या? नहीं। अगर मेरे जीवन में 2 स्वामी है, 2 स्वामी मतलब शिव जी भी है, कृष्ण भी है, माता रानी भी है, साईं बाबा भी है, और कौन है? और भी बहुत सारे हैं, मुझे इतना पता नहीं है ना। तो फिर भगवान फिर उसको अवसर देते रहते हैं कि कब वो मुझे स्वीकार करे, है ना। तो इस तरीके से अनन्य भक्ति करना, प्राप्त करना बहुत कठिन है ना। तो इसके लिए हम एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण मुझे इसी जन्म में ये अनन्य भक्ति प्राप्त हो, और मैं आपको पूरी तरह से समर्पित हो जाऊं, और है ना, तो मुझे ये साक्षात्कार होने दो। ये संसार में बहुत दुख है ना। तो आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि आपको आज रात को पता चलता है कि मैं बहुत दुखी हुई संसार से, है ना, और अगले दिन जब आपके जीवन में कुछ सुखमय चीज हो जाती है और आप वापस भूल जाते हो कि संसार में दुख है, और आप वापस सोचते हो कि ये संसार में दुख है लेकिन इतना नहीं है, सुख भी है थोड़ा बहुत, और फिर आप उसमें एंजॉय करने लगते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है भक्ति में आने के बाद भी? आप प्रवचन में तो सुनते हैं कि दुख है, लेकिन बाद में आपको दुख मिलता भी है, लेकिन अगले दिन वापस आप बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर तो मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है ना, अच्छे है, मेरी माँ भी है, मुझे बहुत प्रेम करती है, और फिर आप इस तरीके से फिर आप
वापस इसी संसार में लगे रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? रोज होता है अगर आप देखोगे तो इसके लिए भगवान हमारी परीक्षा लेते रहेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? भगवान का हर परिस्थिति में भगवान को कहना है, कृष्ण मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, है ना। जब भी जो भी आपको मुझसे कराना है मैं उसके लिए तैयार रहूंगा, लेकिन जो भी आप मुझसे कराना चाहेंगे तो मेरी कैपेसिटी के अनुसार कराना। बराबर है? सबको ऐसा लगता है ना कि भगवान मेरे कैपेसिटी के अनुसार कराना, ज्यादा ही मुझे खींचातानी मत करना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा या मैं टूट जाऊंगी। क्योंकि अभी हम साधना भक्ति में है ना, तो कभी कभी प्रार्थना करते हुए भी डर लगता है आपको, कहीं मैंने ऐसा बोल दिया तो पता नहीं भगवान है ना मेरी ऐसी परीक्षा लेंगे कि डायरेक्ट भगवत धाम ही भेज देंगे और मुझे बहुत बड़ा कैलेमिटी से गुजरना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा एक असुर आता था, याद है ना आपको? वृंदावन में भी टेंशन माहौल बना रहता था, लेकिन फिर भी अभी वो उस टेंशन में क्या होता था, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है इस टेंशन में। ठीक है, ओके। किसी का कुछ सवाल रहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए, एक दो सवाल लेते हैं। जी ओके, पूजा डिमरी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा पिछले उससे सेशन से रिलेटेड है कि आपने बताया था जो वैकुंठ लोक होते हैं उसमें 2.5 रस होते हैं, तो आधा साख्य रस, तो आधे का मतलब क्या हुआ गुरु जी? समझ नहीं आ रहा है। तो वैकुंठ लोक में 2.5 रस होते हैं। पहला रस शांत रस, दूसरा दास्य रस और तीसरा है आधा साख्य रस। आधा साख्य रस मतलब उसमें क्या होता है, साख्य मतलब मित्र होना भगवान का। ठीक है, तो भगवान की मित्रता में भी वेरिएशन है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि प्रभु रामचंद्र के मित्र है वो है सुग्रीव जी, ठीक है। भगवान कृष्ण के एक मित्र है उद्धव जी, और तीसरा है वृंदावन में जो कृष्ण का मित्र है वो है मान लो मधुमंगल, है ना, मधुमंगल श्रीधामा। अभी ये जो 3 मैंने उदाहरण दिया आपको, क्या इनका भगवान के साथ सेम आदान प्रदान है या थोड़ा बहुत ये कुछ लोग आदर भी करते थे? जैसे आपने देखा है सुग्रीव को, ये प्रभु रामचंद्र के गले में हाथ डालकर ऐसे उनको घूम रहे हैं, ऐसा देखा है अपने रामायण में? नहीं देखा है ना हमने, बराबर है। लेकिन आपने वृंदावन में ये देखा है कि मधुमंगल है वो कृष्ण के गले में हाथ डालता है और कृष्ण के मुंह में से कुछ अपने मुंह में भी खा लेता है, ये तो देखा है ना वृंदावन में, बराबर है। तो इसके लिए वो जो आधा साख्य है ना उसमें क्या है, एक आदर का भाव है, तो इसके लिए वो आधा साख्य कहा गया है। और वृंदावन का जो है साख्य भाव वो पूर्ण है, क्योंकि उसमें वो जो भक्त होता है श्रीधामा मधुमंगल, ये भगवान को एकदम मित्र की तरह, जैसा लंगोटी यार होता है ना, लंगोटी यार मतलब कुछ भी में वो भगवान को मित्र की तरह वह भगवान को चिढ़ाते भी है या भगवान को टिंगल कराते हैं, तो उसमें उनको आनंद आता है। तो इसके लिए वो आधा साख्य रस। समझ में आया? जी गुरु जी समझ गया। ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा पिछले क्लास से एक प्रश्न है, मैं भूल जा रही थी बार बार। गुरु जी आपने बताया था कि जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है, जब उसका गर्भ में रहता है 9 महीने, तो उसे वहां पर बहुत कष्ट होता है और बहुत पीड़ा होती है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस पीड़ा से मुक्त कीजिए, तो मैं आपका नाम लूंगा। तो भगवान वहां पे उनको भगवान को वचन देता है, तो भगवान उसको तो मुक्त करते हैं, और फिर वो धरती पर जैसे ही आता है तो वो सब भूल जाता है भगवान को। तो फिर गुरुजी यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि माँ का शरीर भी भौतिक जगत का है, उसका जो शरीर बनता है 5 तत्व से वो भी तो भौतिक ही है, तो फिर माँ के गर्भ में उसको कैसे याद रहता है ये बात, और फिर आने के बाद वो तुरंत ही भूल जाता है गुरुजी? जी, तो भगवान है जीवात्मा को बुद्धि देते हैं उस समय कि वह भगवान को याद करे, और भागवतम में ये लिखा गया है कि भागवतम में 3रे अध्याय में जब कपिल मुनि है अपनी माता देवहूति को बताते हैं
तो उसमें वो आता है जंतु उवाच, ऐसा आता है। जैसे आपने सुना है अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, तो वैसे आता है वहां पर जंतु उवाच। जंतु मतलब जीवात्मा। वो जीवात्मा वहां पर कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो कृष्ण। तो उनको इसलिए याद रहता है क्योंकि परमात्मा तब उनको बुद्धि देते हैं, है ना। अगर कृष्ण अगर आपको याद दिलाना चाहे तो भले ही आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको याद आएगा। तो इस तरीके से कृष्ण की इच्छा से जीवात्मा याद करता है और भगवान को प्रार्थना करता है। गुरुजी तीसरे स्कंद में, हाँ तीसरे स्कंद में ही है, बराबर तीसरे स्कंद में ही। जी नेक्स्ट। यानी भगवान की इच्छा रहती है, फिर वो सबको भुला देते हैं, फिर वो स्मरण हटा देते हैं हाँ भगवान। जी जी, वापस भुला देते हैं ना, क्योंकि जब तक हम हमारे अनर्थ जब तक नहीं होंगे तब तक हम पूरी तरीके से भगवान को शरणागत नहीं होंगे ना। जैसे अभी ममता कुमारी, आपने कितने क्लास सुने हैं? 4 महीने से क्लास सुन रही है ना, फिर भी समर्पण हो रहा है क्या? पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि अनर्थ इतने हैं कि टाइम लगता है ना हर चीज के लिए। तो भले ही वहां पर गर्भ में उसने प्रार्थना की, भगवान ने उसको थोड़ा सा कहा कि थोड़ा सा प्रार्थना कर लो, लेकिन जैसे वो बाहर आ गया तो उसने क्या देखा? उसने किसको देखा? मेरी माता को देखा, जो उसको दूध पिलाती है, उसका केयर करती है। तो उसको फिर क्या करता है? भगवान को भूल जाता है। बराबर है। हम सब ने भगवान को गर्भ में प्रार्थना किया है, सब ने किया है। यहाँ पर 100 लोग थे, 100 लोगों ने किया है। 100 लोगों ने ही नहीं, जो बाहर भी जो लोग हैं ना, जो भगवान को भूल कर जी रहे हैं, उन्होंने भी किया है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं माँ के गर्भ से, तो माया के 3 गुण हमको प्रभावित करते हैं और हम भूल जाते हैं। ओके नेक्स्ट। धन्यवाद। ओके देवी मंडल। ओके जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसे सभी आदरणीय भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न साईं बाबा से लेकर के है कि साईं बाबा ने तो कभी अपने आप को नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, तो इतने लोग क्यों बोलते हैं कि वो भगवान है, भगवान है? वो सिद्ध पुरुष इंसान है। तो भ्रमित कोई 1000 लोग हो सकते हैं, 1 लाख लोग हो सकते हैं, करोड़ों लोग भ्रमित कैसे हो सकते हैं? मेरा प्रश्न ये है। जी, साईं बाबा के बारे में मैं जितना तक जानता हूँ कि वो हमेशा कहते थे कि मतलब मैं भगवान नहीं हूँ करके, और वो हमेशा बोलते थे कि हाँ मतलब भगवान है, सबका मालिक एक बोले, लेकिन वो ये नहीं बोले कि वो कौन है। ठीक है, तो साईं बाबा कभी ये नहीं बोले कि मालिक एक है मतलब कृष्ण है। तो लोगों ने ही उनको कृष्ण बनाया। बराबर है। अगर आप साईं बाबा को देखोगे, कोई कोई लोग उनको मोरपीस भी डालते हैं पगड़ी में, है ना। तो अभी क्या है, दुनिया के लोग पागल हैं, क्योंकि उनको जिसको सही ज्ञान नहीं होता है वो अपने ही मन के अनुसार किसी को भी भगवान बना देता है। और इस संसार में ऐसे काफी लोग हैं जो किसी सफेद दाढ़ी वाले बाबा को भी, है ना, भगवान मानते हैं। तो अभी इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। फिर जब तक वह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़ता है, तब तक वो ऐसे ही अपने ही मनमाने ढंग से किसी को भी भगवान मान के पूजा करता है। भले ही साईं बाबा ने कहा नहीं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन साईं बाबा ने यह भी नहीं कहा कि भगवान कृष्ण है करके, है ना। उन्होंने कहाँ पर भी इसका उल्लेख नहीं है, और वो हमेशा वो सेवा करते रहे और उनको सिद्धि प्राप्त थी। हम उनको सिद्ध योगी कहेंगे मैक्सिमम, है ना, क्योंकि और उनको पता था कृष्ण है, राम है, वो पता भी होगा, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त थी। जैसे वो पानी में चलते भी थे, और पानी से दिया को जलाना, बराबर है। दीपावली में उन्होंने पानी से दिए जलाए थे, बराबर। उसके बाद खिचड़ी पकाते वक्त अपना हाथ डालते थे ऐसे, और हाथ को ऐसे हिलाते थे, गरम गरम, उनको चटका भी नहीं लगता था। ऐसा तो हिमालय के हमारे साधु लोग भी कर लेते हैं, उससे और हाँ कठिन साधु कठिन लोग भी कर लेते करते थे। हाँ हाँ, वो भी कर लेते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके ओके नेक्स्ट। पर गुरुजी एक मिनट इसमें नहीं, इसी का जवाब है गुरुजी, इसी में ही है। हाँ। अभी तभी बोल रहा हूँ, बीच में क्षमा चाहूंगा। साईं बाबा जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण को जानते थे। जब उनका अंतकाल आया तो उन्होंने मिस्टर वजय को 14 दिन राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। मेरे को राम विजय प्रकरण सुनाओ रामायण से।
और अपने भक्तों को गीता देते थे, भी गीता पढ़ो। बहुतों को गीता दी उन्होंने। जी जी, तो मैं वही बता रहा हूँ कि गीता पढ़ने से नहीं है, जब तक हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, है ना। इसके लिए मैं वही सब बताता हूँ कि जब तक हम 4 संप्रदाय से कोई जुड़ा नहीं है तो हम उसको किस तरह से बताएंगे कि मैक्सिमम अध्यात्मवादी के कई प्रकार होते हैं। कोई मायावादी होते हैं, कोई सिद्ध योगी होते हैं, कोई अष्टांग योगी होते हैं, कोई ज्ञान योगी होते हैं। तो इसके लिए आपको बाहरी रूप से ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति योगी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चमत्कार बहुत दिखाए थे और लोग उनके चमत्कार से वो लोग लोगों की वो मतलब राग दे के उनको बीमारी से उनको अच्छा भी करते थे, है ना। काफी चीजें हैं साईं बाबा की। फिल्मों में मैंने देखा था, ये मैंने पढ़ा नहीं था उनका चरित्र, लेकिन जितना मुझे पता है और मैंने इस्कॉन के कुछ भक्तों से भी मैंने सुना है कि साईं बाबा एक योगी थे। हम उनको ज्ञान योगी, अष्टांग योगी ऐसा बोल सकते हैं। और अगर वो योगी है तो उनको पता है कृष्ण कौन है, राम कौन है, लेकिन फिर भी वह जब तक किसी प्रामाणिक गुरु से नहीं जुड़ते हैं तब तक वो वैकुंठ का, भगवत धाम का जाने का मार्ग ओपन नहीं होता है। ठीक है जी। लेकिन हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, मैं वापस बता रहा हूँ, हमें कोई भी योगी मिले, चाहे वो हमारी संप्रदाय का नहीं हो, हमें उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि हम वैष्णव है। वैष्णव हर एक का रिस्पेक्ट करता है, वैष्णव किसी का भी रिस्पेक्ट करता है। इसके अंदर परमात्मा है, सबको रिस्पेक्ट देता है। तो लेकिन हम तत्व ज्ञान हम हमारे गुरु का ही सुनते हैं, जो हमारी गुरु परंपरा से आया है, लेकिन हम आदर सबको देते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा अभी मैं, हमारे यहाँ पर भी साईं बाबा का मंदिर है, गोवर्धन इको विलेज के 7 किलोमीटर, है ना। तो 5-6 दिन पहले मैं गया था उधर, तो आपको मैंने याद है वो प्रवचन दिया था, वो कौन सा था वो, जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है ना, तब मैं बाहर था। तो वो मैंने लेक्चर साईं बाबा के मंदिर में ही दिया आपको। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है, साईं बाबा के मंदिर में भी जाते हैं और उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। लेकिन हमें हमारी परंपरा से स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, मुझे भी जाना है, कॉल आ रहा है। तो बाकी के प्रश्न हम कल लेते हैं, और कल बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहेगा। आपको सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम भगवान तक पहुँचते हैं। काफ़ी समय हुआ, रिवीजन नहीं हुआ है, तो वो कल मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी एक मिनट, मेरा तो मैं हिंदी ठीक तरह से समझता नहीं है, तो इसलिए कुछ बोलता नहीं है, क्षमा कर दीजिए। समझता है लेकिन बोलना ठीक तरह से आता नहीं है, इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, माता जी। हाँ, इसलिए सुनता हूँ, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। सब कुछ समझता है हिंदी, लेकिन बोलना ठीक तरह से आता नहीं है। जी, आपका दुकान है लगता है साड़ी का, ऐसा लग रहा है मुझे पीछे, है ना। अच्छा है, आप दुकान में से भी सुनती है, बहुत मेरा अच्छा बेटी सुनता है, सब कुछ समझता है, लेकिन मेरा बहुत समस्या होता है। ओके जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।